ओके, सो लास्ट वीडियो हमने स्पीड ड्यूरेशन, रेट स्टिच टूल एंड टाइम रिमैपिंग टूल एंड ऑप्शंस के बारे में देखा था। ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें हम एसेंशियल ग्राफिक पैनल के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ एसेंशियल ग्राफिक पैनल प्रीमियर प्रो के अंदर बेसिकली एक पैनल होता है जिसमें हम टेक्स्ट या फिर लाइक ग्राफिक्स में शेप्स हम इनको कंट्रोल करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करते हैं। सो हम सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं जिसमें मैं एसेंशियल ग्राफिक्स टाइप करता हूँ एंड हम सबसे पहले एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं डिज़ायर्ड, जो भी हमारे को रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ पे 1920 बाय 1080 साइज़ का सीक्वेंस क्रिएट करता हूँ। बाकी सारी डिटेल सेम रहेगी। इसका भी नाम हम एसेंशियल ग्राफिक्स नाम रख देते हैं, राइट। नाउ एसेंशियल ग्राफिक जो टैब या फिर वर्क स्पेस होता है वो कहाँ पे मिलता है? हम ऊपर आते हैं वर्क स्पेस वाले एरिया पे। यहाँ पे ग्राफिक्स पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो राइट साइड पे एसेंशियल ग्राफिक पैनल ओपन हो जाएगा लाइक दिस। सो राइट साइड में अपना एसेंशियल ग्राफिक पैनल पूरा आ चुका है। नाउ एसेंशियल ग्राफिक में हम देखते हैं हमारे पास दो मेन ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट इज़ ब्राउज एंड द सेकेंड वन इज़ एडिट। नाउ इन ब्राउज हमारे को कुछ प्रीसेट्स मिलते हैं। प्रीसेट्स मीन्स जो बने बनाए सेटिंग्स होती हैं जिसमें हमारे को ज़्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट टेक्स्ट को कस्टमाइज़ करना है, कलर्स को कस्टमाइज़ करना है, दैट्स इट। बट इन एडिट हमें सारी चीज़ें स्क्रैच से करनी होती है। लाइक हमने टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट को यहाँ पे लिखा, उसको एनिमेट करना है, उसकी शेडो रखनी है, उसका अपीयरेंस क्या होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सारी प्रॉपर्टीज़ को हमारे को मैनुअली एडिट करना पड़ेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेक्स्ट से। हमने इनिशियली टूल्स के टॉपिक में देखा था कि ये सारे टूल्स होते हैं। इसमें से एक टाइप टूल होता है जो कि टेक्स्ट लिखने में हेल्प करता है। तो मैं यहाँ से टाइप टूल लेता हूँ और टाइप टूल को यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करके कुछ भी इसमें टाइप कर सकते हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राइट। इन सभी को सेलेक्ट करते हैं डबल क्लिक ट्रिपल क्लिक करके एंड एसेंशियल ग्राफिक में आते हैं। तो एसेंशियल ग्राफिक में हम एडिट में अगर आते हैं तो यहाँ पे वही सेम टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा। टाइमलाइन पे हम देखते हैं। टाइमलाइन पे जैसे ही मैं टेक्स्ट टूल का यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे एक ग्राफिक लेयर ओपन हो जाएगी लाइक दिस, और जो भी इस लेयर पे मैंने लिखा हुआ है वो टेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नाउ एडिट टैब में जो हम वैल्यूज़ देखते हैं, पैरामीटर्स देखते हैं, जैसे मैंने गुड मॉर्निंग टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है तो हम नीचे आते हैं तो नीचे हमारे को काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। उसमें से एक अलाइन एंड ट्रांसफॉर्म करके ऑप्शन होता है। ये सेक्शन होता है जिसमें हमारे को सिंपली अलाइनमेंट के कुछ बटन्स मिल जाते हैं एंड दूसरा ट्रांसफॉर्म, दैट इज़ पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी, एंकर पॉइंट एक्सेट्रा, इनको कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले जो आता है वर्टिकल सेंटर। और वर्टिकल सेंटर क्या करता है? जब भी किसी टेक्स्ट को या किसी भी एलिमेंट को हमारे को सेंटर पे रखना हो, वर्टिकल मीन्स टॉप टू बॉटम, तो हम इसको क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा? टॉप टू बॉटम ये सेंटर पे हो जाएगा। एंड अगर हमें हॉरिजॉन्टल सेंटर पे लेके आना हो तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इससे लेफ़्ट टू राइट मीन्स हॉरिजॉन्टली ये सेंटर पे आ जाएगा लाइक दिस। नेक्स्ट हमारे को मिलता है यहाँ पे अलाइन टॉप, अलाइन वर्टिकली, अलाइन बॉटम। इससे हमारा जो भी टेक्स्ट या फिर शेप है वो टॉप से अलाइन हो जाता है या फिर वर्टिकली अलाइन हो जाता है या फिर बॉटम से अलाइन हो जाता है। सिमिलरली हमारे पास अलाइन लेफ़्ट, अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन राइट, ये तीन बटन्स मिलते हैं। ये लेफ़्ट के लिए होता है, ये हॉरिजॉन्टल सेंटर के लिए होता है और ये राइट साइड के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं नीचे। तो दिस प्रॉपर्टी इज़ ऑल अबाउट पोजीशन। नाउ अगर मुझे इस टेक्स्ट या फिर शेप की पोजीशन को मॉडिफाई करना है, लाइक ऊपर नीचे कहीं और सेट करना है, तो मैं मैनुअली इन वैल्यूज़ को चेंज करके उसे सेट कर सकता हूँ लाइक दिस, राइट। आफ्टर दैट यहाँ पे हमारे पास एंकर पॉइंट आता है। यहाँ से हम एंकर पॉइंट को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास स्केल आता है। यहाँ पे हम स्केल को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं।
आफ्टर दिस यहाँ पे हमें रोटेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि एंकर पॉइंट को एज अ सेंटर मान के हमारे टेक्स्ट को या शेप को रोटेट करेगा। कंट्रोल Z। नेक्स्ट इज ओपेसिटी, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, दैट इज ओपेसिटी। ओपेसिटी 100 मीन्स ये पूरा ओपेक दिखेगा, विजिबल होगा। 50 करेंगे तो पार्शियल विजिबल होगा, आधा दिखेगा। एंड 0 कर देंगे तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट मीन्स कुछ भी नहीं दिखेगा। तो हम इसको फुली रखेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं मास्टर स्टाइल पे। ना मास्टर स्टाइल को समझने से पहले हम टेक्स्ट वाला जो सेक्शन है और अपीयरेंस वाला सेक्शन है उसे कंप्लीट करते हैं। ओके, सो मैं इसको सेंटर पे लेके आता हूँ एंड नीचे हमारे पास यहाँ पे कुछ टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। टेक्स्ट बेसिकली हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, ये दिस इज टेक्स्ट, राइट। बट इस टेक्स्ट का स्टाइलिंग कैसी होगी, इसका कलर क्या होगा, ये दिखने में कैसा होगा, वो सारा पार्ट यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। मीन्स इसकी स्टाइलिंग या फिर इसका फॉन्ट क्या होगा, वो सारी चीज़ यहाँ से कंट्रोल की जाती है। अगर मैं इसमें ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ तो इसका स्टाइल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर इसमें फॉन्ट कुछ और डिफरेंट यूज़ किया लाइक स्लिम बॉट्स, तो ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन देगा। और मुझे इसका अगर साइज़ इंक्रीज़ करना है तो हम यहीं पे ही टेक्स्ट वाली कैटेगरी में यहाँ पे फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, राइट। देन इसके बाद हमें यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलता है, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन एंड सेंटर अलाइन। ओके, नेक्स्ट हम नीचे आते हैं। यहाँ पे हमारे को कुछ सिमिलर ऑप्शंस मिलते हैं। लाइक सबसे पहले मिलता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग मीन्स लेटर्स के बीच की स्पेसिंग, जैसे GOOD ये लिखा हुआ है, तो G और O और सेकेंड O एंड O और D, इन सब के बीच की जो स्पेसिंग है दैट इज कॉल्ड ट्रैकिंग, और वो कंट्रोल होती है इससे, लाइक दिस। नेक्स्ट इज लीडिंग। हम सारी प्रॉपर्टीज़ को नहीं देखेंगे, हम कुछ मेजर एंड मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होती है वो वाली प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। नेक्स्ट इज लीडिंग। एंड लीडिंग से क्या होता है, लीडिंग जस्ट लाइक ट्रैकिंग, जैसे लेटर्स के बीच की स्पेसिंग होती है, लीडिंग जो होती है वो दो लाइंस के बीच की स्पेसिंग को बोला जाता है, लाइक दिस। ओके, ऑलराइट। लास्ट में हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि फॉक्स बोल्ड, तो किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने में ये हेल्प करता है, लाइक दिस। इटैलिक करना हो तो हम इटैलिक भी कर सकते हैं। सारे लेटर्स को कैपिटल करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। स्मॉल कैप्स करना हो तो हम स्मॉल कैप्स कर सकते हैं, साइज डिक्रीज हो जाएगा। देन हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट होता है, जैसे कि अगर हम क्लास लिख रहे होते हैं, लाइक 10th या पोजीशन लिख रहे होते हैं, तो TH जो लिखा होता है वो टॉप की साइड पे होता है, तो उसे बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड सुपरस्क्रिप्ट में क्लिक करता हूँ, ये कुछ इस तरीके से हो गया। सो TH जो है वो है सुपरस्क्रिप्ट। ओके, एंड नेक्स्ट इज H2O। नाउ H2O में जो हम 2 देखते हैं दैट इज सबस्क्रिप्ट, लाइक दिस। ओके, एंड अगर मुझे टेक्स्ट में अंडरलाइन चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंपली अंडरलाइन दे सकता हूँ। ओके, इसके बाद हम नीचे आते हैं अपीयरेंस पे। ना मुझे अगर ये टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है और इसका अपीयरेंस डिफरेंट चाहिए तो मैं डिफरेंट अपीयरेंस भी ले सकता हूँ। लाइक कैसे, हम यहाँ पे नीचे जाते हैं अपीयरेंस पे, यहाँ पे फिल को चेंज करते हैं किसी और कलर में। ओके, नेक्स्ट आता है स्ट्रोक। ना स्ट्रोक में हम कोई कलर दे सकते हैं, लाइक जिससे इसकी जो थिकनेस है वो हमारे को मालूम पड़े। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एजेस में हमारे को एक वाइट कलर का स्ट्रोक दिख जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं बैकग्राउंड पे। अगर मुझे इस पे बैकग्राउंड भी चाहिए तो मैं बैकग्राउंड ऑन कर लूँगा,
यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उसको अरेंज कर सकते हैं एंड ये काफ़ी सिंपल होती हैं। ऑलमोस्ट हमने हर एक प्रॉपर्टी देख रखी है, तो वो वाली चीज़ों से कंट्रोल की जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ शैडो। शैडो हमारा डेप्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है किसी भी डिज़ाइन में। अच्छा, ये करने के बाद हम ऊपर आते हैं मास्टर स्टाइल्स पे। नाउ मास्टर स्टाइल्स काइंड ऑफ एक टेक्स्ट के स्टाइल का प्रीसेट क्रिएट करने में हेल्प करता है। नाउ टेक्स्ट के स्टाइल का प्रीसेट मीन्स क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल हम एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं जिसमें मेरे को कुछ फॉन्ट, स्पेसिफिक फॉन्ट विद स्पेसिफिक अपीयरेंस, दैट मीन्स कलर, स्ट्रोक, बैकग्राउंड मे बी और शैडो, मेरे को वो पर्टिकुलर चाहिए। तो उस केस में बार बार फॉन्ट्स को सेलेक्ट करना, उसकी स्टाइलाइजेशन करना एंड देन उसके कलर्स को सेट करना, वो बार बार करना काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कुछ इस तरीके का फॉन्ट चाहिए जिसमें ग्रीन कलर होगा और वाइट कलर का एक स्ट्रोक होगा, तो मैं उसका एक मास्टर स्टाइल क्रिएट कर लूँगा, काइंड ऑफ एक टेक्स्ट का प्रीसेट, टेक्स्ट के अपीयरेंस का प्रीसेट। सो हम सिंपली क्या करते हैं, हम फर्स्ट टाइम इसे क्रिएट करते हैं जैसे अभी हमने क्रिएट किया, एंड देन सिंपली हम मास्टर स्टाइल्स पे जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं एंड क्रिएट मास्टर टेक्स्ट स्टाइल पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे कोई भी एक नेम टाइप कर देते हैं, जैसे कि मास्टर स्टाइल 01। सो अब ये इस मास्टर स्टाइल के नेम से सेव हो चुका है। सो प्रोजेक्ट में मैं आगे चल के कोई और टेक्स्ट लिखता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुड इवनिंग नाउ। तो अगर हम यहाँ पे गुड इवनिंग लिखते हैं और मेरे को इसमें कुछ और लाइक कलर चाहिए या फिर मेरे को कुछ और मॉडिफिकेशंस करनी है, लाइक मेरे को इसे इटैलिक करना है या फिर मैं इसका फॉन्ट कुछ और रख देता हूँ, और फिर मेरे दिमाग में आता है कि नहीं, मुझे स्टाइल तो यही वाला चाहिए था, गुड मॉर्निंग वाला जो टेक्स्ट है और इसकी स्टाइलाइजेशन है, मेरे को वही चाहिए। तो मैं वापस से इस पर जाऊँगा एंड देन इसमें क्लिक करूँगा, सारी प्रॉपर्टीज़ को चेक करूँगा, मैच करूँगा, फिर वो सारी चीज़ें मैं इस पर लेके आऊँगा। ये बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो हम सिंपली इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं एंड मास्टर स्टाइल में, जिसमें हमने ऑलरेडी एक मास्टर स्टाइल 01 के नाम से सेव किया है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ एंड इसकी स्टाइलाइजेशन एग्जैक्टली वैसे ही हो जाएगी। तो इससे हमारा टाइम भी काफ़ी बचता है और साथ ही साथ काम बिल्कुल एग्जैक्ट वही मिलता है, और साथ ही साथ टेक्स्ट हमारे को बिल्कुल सेम मिलता है। आफ्टर दिस हमारे पास एसेंशियल ग्राफिक में ही सेकेंड टैब आता है, ब्राउज। सो ब्राउज में हमें टेक्स्ट को एनिमेट नहीं करना होता, वो पहले से ही एनिमेटेड आता है। दैट इज़ एक वो टैम्पलेट, मोशन ग्राफिक टैम्पलेट क्रिएट होके आता है जिसमें ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होती हैं, लाइक एनिमेशन हो गई या फिर जो शेप्स और टेक्स्ट हो गए, फॉन्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें पहले से बनी बनाई रहती हैं। नाउ टेम्पलेट्स जो हैं हम मल्टीपल तरीके से क्रिएट कर सकते हैं थ्रू आफ्टर इफेक्ट या फिर कुछ साइट्स हैं, वन ऑफ देम इज़ mixkit.co, जिसके बारे में मैं आगे की सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम फाइल्स को वहाँ से पिक करके, डाउनलोड करके एंड अपने प्रीमियर या आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर्स में कैसे इंपोर्ट एंड यूज़ करते हैं। सो अभी के लिए हमारे एसेंशियल ग्राफिक के ब्राउज़ टैब के अंदर जितने भी टेम्पलेट फाइल्स हैं, हम उनका यूज़ केस देखते हैं कि कैसे यूज़ किया जाता है। सो सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल, ऑब्वियसली हम सारी चीज़ें तो नहीं देखेंगे, बट इसमें से जैसे एक टेम्पलेट ये है, राइट। तो अनलाइक हमारा कोई भी एक टेक्स्ट, यहाँ पे जो ये टेम्पलेट मिलता है ये प्री सेट होता है, मीन्स ये पहले से बनाया होता है, इसमें कलर्स, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें पहले से दे रखी होती हैं। सो दिस वन इज़ अ ट्रांजिशन, ठीक है। तो ट्रांजिशन एक ग्राफिक वाला, लाइक हम देख रहे हैं यहाँ पे पहले ये शेप आई, फिर इसके बाद शेप बड़ा हुआ एंड देन इसके बाद ओपन हो गया पूरा, ठीक है। सो दिस वन इज़ अ एसेंशियल ग्राफिक मोशन ग्राफिक टेम्पलेट। हम नीचे आते हैं, नीचे हमारे को एक दो और इफेक्ट्स मिलेंगे, लाइक दिस वन। ना जो इसका यूज़ किया हुआ है ये एक एक्चुअली किसी भी एक स्पोर्ट्स का एक स्कोर बोर्ड होता है, वो है, ठीक है। तो मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड देन ब्राउज से एडिट टैब में जाता हूँ, तो यहाँ पे हमारे को कुछ प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। एंड अगर मैं इसको सेलेक्ट करके एक बार रेंडर सिलेक्शन करता हूँ तो ये पर्टिकुलर इस एरिया को रेंडर कर देगा। ऑलराइट,
सो यहाँ पे अपना ये चीज़ रेंडर हो चुकी है। सो हम देखते हैं इसमें हमने कोई भी चीज़ डिज़ाइन नहीं कर रखी है, ये पहले से बनी बनाई होती है। ऊपर जो ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं और यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, हम इन सब को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको चेंज करके फाइनल रिजल्ट्स लिखता हूँ। मैं जैसे ही बाहर क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। सिमिलरली हम नीचे यहाँ पे रखते हैं एडोबी, इसमें से हम ये वाला पोर्शन हटा देते हैं, बाहर क्लिक करते हैं तो ये भी चीज़ चेंज हो जाएगी, राइट। तो सिमिलरली अपना सीएटल AEN आगे इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। अगर मुझे फ़ॉन्ट को चेंज करना है तो हम सीएटल AE में जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट हम कुछ और रख लेते हैं। मैं जैसे ही बाहर क्लिक करूँगा तो ये वही चीज़ हो जाएगी। एंड मुझे वापस से पुराना वाला टेक्स्ट चाहिए तो Ctrl Z, तो वो ठीक हो जाएगा। एंड नॉट ओनली टेक्स्ट, बल्कि हम इसके अलावा कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बैकग्राउंड जो दे रखा है, इसमें 3 मेन कलर्स हैं, दैट इज़ ब्लैक, देन वाइट एंड लास्टली येलो। स्टाइलिंग में अगर हम देखें तो स्टाइलिंग में थोड़ा सा हल्के से शेड्स दे रखे हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे येलो से मे बी ऑरेंज कर सकता हूँ थोड़ा, लाइक दिस। एंड सिमिलरली अपना हम यहाँ पे भी ऑरेंजिश थोड़ा टोन दे सकते हैं, लाइक दिस, ओके। सो ये चीज़ रहती है। इसके अलावा हम बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके भी कलर्स चेंज कर सकते हैं, फ़िलहाल अभी हम नहीं करेंगे। तो इन शॉर्ट जो हमारे पास टेम्पलेट्स होते हैं, टेम्पलेट्स प्री डिफाइंड सेटिंग्स भी कह सकते हैं, जो पहले से बने बनाए होते हैं, जिससे कि हमारा वर्कफ्लो फास्ट हो जाता है। सो मोशन ग्राफिक टेम्पलेट फाइल्स जो हम प्रीमियर प्रो में यूज़ करते हैं, इसको स्क्रैच से कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आफ्टर इफेक्ट्स की जो अपकमिंग सीरीज़ होगी उसमें हम देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।